बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अ, अंडा, मुर्गी, मुर्गी, अंडा, बच्चे, मुर्गी, कट्टा और भैंस और इनके बाद इनकी वो क्या कहते हैं जी, खिड़की तोड़ कामयाबी के बाद पेश खिदमत है वज़ीर आज़म ऑनलाइन, बल्कि वज़ीर आज़म ऑन टेलीफोन कॉल। यानी आप फ़ोन उठाएंगे और आगे से बोलेगा हेलो मैं इमरान खान बोल रहा हूँ, और वो ये मतलब एक नया शोशा है। और ये शोशे जो हैं इस तरह के, ये हमने पहली दफ़ा नहीं देखे। ये इमरान खान साहब जो हैं वो नकल कर रहे हैं नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे तो तब वो हर मतलब खैर उन्होंने भी कुछ दिन फिक्स किए होते थे कि जनाब वो फ़ोन कॉल कर रहे होते थे। और जनाब एक प्रोपेगेंडा मशीन, जो प्रोपेगेंडा मशीन, वो राना सुहेल साहब हैं कनाडा वाले, वो कहते हैं तो प्रोपेगेंडा ठीक नहीं कहता। तो बड़ा उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि प्रोपेगेंडा होता है, तो वो मैं कोशिश करता हूँ, मेरी अंग्रेज़ी बड़ी कमज़ोर है बहरहाल। तो वो जनाब प्रोपेगेंडा का जो है उर्दू में पता नहीं क्या इसको कहते हैं, अगर किसी को हो तो वो ज़रा ज़रूर बताए मुझे। तो वो जनाब ये पाकिस्तान के अंदर जो वजारत इत्तलात है और बल्कि पूरी रियासती मशीनरी, ये बैठ के झूठ से ताली काम उठाया होता है इन्होंने कि जनाब के वज़ीर आज़म ने जनाब फ़ोन कॉल की तो ये हो गया, फ़लाँ बंदे ने कॉल की तो वज़ीर आज़म ने यूँ करके काम कर दिया। एक इंडियन फिल्म थी नायक गालिबन, जिसमें वो एक दिन का वज़ीर आला बनता है, अनिल कपूर जो बनते हैं, अमरीश पुरी साहब जो थे वो वज़ीर आला थे। तो वो जनाब इस तरह के जो थे कि जी के वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को फ़ोन करें, चिट्ठी डालें। यार ये इस तरह ये फ़िल्मों में काम अच्छे लगते हैं और होते हैं, प्रैक्टिकली इस तरह नहीं होता। प्रैक्टिकली ये है कि आपको काम करना आना चाहिए, या फिर ये है कि कमिटमेंट हो कि यार मैंने ये कहा है और ये मैंने करना है। वज़ीर आज़म साहब ने तो जो जो कहा था वो नहीं किया, और फिर वो उस पर फ़ख्र भी करते हैं और कि जी कि मैं जो कहता था वो उस पे अगर मैं यू टर्न लेता हूँ तो लीडर यू टर्न नहीं लेगा तो फिर और क्या करेगा। अब ये नई नई डेफिनेशंस सामने आ रही है। अब वज़ीर आज़म साहब ने एक और जो ट्वीट जो किया था वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो महंगाई के ऊपर कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ट्वीट के ऊपर उन्होंने जनाब अली लिखा है कि हम महंगाई के ऊपर जो है हमारी जो कोशिशें थी उसके नताइज बरामद होना शुरू हो गए हैं। क्या बरामद होना शुरू हुए हैं कि जब जो 2 साल पहले या 2.5 साल पहले ये आए थे तो चीनी 50 रुपये ये किलो थी पर केजी। तो वो फिर इनकी ईमानदार हुकूमत के बाद, इनके एक्शन लेने के बाद कि मैंने चीनी माफिया को कंट्रोल करना है, तो वो उसकी कीमत जो है वो 100 रुपये से ज़्यादा हो गई। अब वो अगर 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये नीचे आती है तो फिर ये हमारे जो वालदैन, जो अल्लाह बख्शे जिनके वालदैन बल्कि दादे परदादे हमारी जो पिछली नस्लें हैं उन पर एहसान हो रहा है कि जनाब कि मैंने ये इतनी चीनी कम कर दी है। मतलब यार वधाई की नहीं सी, बढ़ाई दुगनी रेट करके फिर आप कहते हैं कि जनाब कि ये 4 रुपये कम, ये देखा महंगाई कंट्रोल हो रही है। तो ये शोबदाबाजियाँ हैं और इन शोबदाबाजियों से ना कुछ निकला है ना कुछ निकलेगा। जिस तरह इमरान खान साहब आए थे तो आते ही उन्होंने ऑस्टेरिटी यानी सादगी का जो प्रचार किया था, और वो प्रचार उसका फिर वो नतीजा क्या निकला है कि इन्हों के कुत्ते गड्डियाँ च जाते हैं। कुत्ते गवर्नर सिंध जो हैं उनका कुत्ता जो है वो प्रोटोकॉल में जा रहा था, ये प्रोटोकॉल ख़त्म करने आए थे। इनकी आप पुरानी तकरीरें निकाल के सुने, ये कहते हैं ना ये तो ये ख़ानदान ये बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, इनका इन्होंने कंट्रीब्यूट क्या किया है, लूटते हैं ले जाते हैं। यार लुटते सन तो इन्होंने फाड़ लो, आप तो पकड़ के भी कुछ नहीं निकलवा सके उनसे। और दूसरी बात यह कि जिन लोगों को इमरान इस्माइल साहब के ऊपर जो कौड़ चढ़ी हुई है, जो गुस्सा चढ़ा हुआ है कि यार के कोई गल है कि सरकारी गड्डी नंबर प्लेट गवर्नर हाउस की गाड़ी, उसमें जनाब कुत्ता मुंह निकाल के और मुंह से ज़्यादा उसकी लंबी ज़ुबान थी, पता नहीं ऐसे इन्होंने मुँह क्यों एडे लंबे होंगे ने। बहरहाल तो वो जनाब पीछे वो पुलिस वाले बेचारे एक कुत्ते के प्रोटोकॉल में जा रहे हैं। ये पाकिस्तान का इन्होंने हाल कर दिया। और ये वो कहते थे ना जी कि ये सोने पे सुहागा हैं। वो आपने उनको उनके बीवी बच्चों को ही देखा होगा। मतलब ये कि मैं ये नहीं किसी को मार्जिन दे रहा, अन्नी उन्होंने भी पाई सी, लेकिन ये है कि कुत्तियां दे नाल वो प्रोटोकॉल नहीं होता था कुत्तों को। तो जिनको इमरान इस्माइल साहब के कुत्तों के प्रोटोकॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा वट है, ये जब वक्त गुजरेगा, जब कहानियाँ सामने आएंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि वज़ीर आज़म हाउस के कुत्तों के साथ वहाँ पे जो है वो किस तरह गाड़ियों के अंदर अल्ट्रेशन हुई, किस तरह एक कुत्ता साहब हैं
वो किस तरह प्रोटोकॉल में बनी गाला से जो हैं वो वज़ीर आज़म हाउस इशारे दस्तूर पे आते हैं, यहाँ से फिर वो जनाब शाम को भाइन दे नाल जड़े ने वो यानी वो वापस घर जाते हैं बनी गाला में, या जब भी इन्होंने आना जाना होता है तो गाड़ी में आल्ट्रेशन करवाई गई है जनाब। तो कहने को जो है वो अगेन वही के प्रोपेगेंडा नहीं वो सॉरी प्रोपेगेंडा जो भी इसको कह लें वो है, और कर्ज खा गए, करप्शन, ये वो करप्शन की जो मिसाल वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वालों ने इनका भरम खोल दिया वो साहब के सामने है, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा अगेन कि आप कहते हैं, और ये नहीं फ़िलासफ़र जो हैं आइंस्टाइन जो हैं आपके जो मशहूर हज़रात हैं शहबाज गिल टाइप के कि जिन्हें तो पता ही नहीं चलता मुँह शुरू कितों होंदा तो ख़त्म कितों होंदा है, वो कहते हैं कि जी कि वज़ीर आज़म को ब्रीफ क्या करते हैं कि यार ये तो वो नवाज शरीफ के दौर पे मतलब हर चीज़ नवाज शरीफ के उत्ते पानी होंदी ना, ये फैशन है यहाँ पे ट्रेंड चला हुआ है कि हर जो चीज़ होगी नवाज शरीफ के उत्ते पा दो, इमरान खान साहब का तीजी बारी ब्याह आया भी नवाज शरीफ ते पा दो, तो ये वाला वो ट्रेंड है। तो उसमें कहा कि जी कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वालों ने जो 2020 की रिपोर्ट जारी की है, असल में ये डाटा जो है ये नवाज शरीफ के दौर का है। तो इमरान खान साहब उस पर कामिल यकीन रखते हैं कि हाँ ये जितनी खराबियाँ हैं ये उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। तो ये करप्शन जिसके ख़िलाफ़ आए थे करने या जो भी करने आए थे उसका हाल आपने देख लिया कि पाकिस्तान 7 दर्जे आगे बढ़ गया है। और जो कर्ज़ों की बात किया करते थे कि कर्ज़ लेते हैं, तो सितंबर 2020 तक 45,000 4,500 नहीं यार मैं तो पढ़ के आपको बता देता हूँ, ये हैं जी 45,600, यस 45,600 अरब रुपए के जो कर्ज़े हैं उनका हजम 45,600 अरब रुपए पे पहुँच चुका है। ये वॉल्यूम बढ़ गया है 2.5 साल में। जब ये हुकूमत आई थी तो वो चोरों और लुटेरों ने और पाकिस्तान ने पूरे 70 साल में जो कर्ज़ लिया था वो लिया था 29,500 अरब रुपए, उसका जो वॉल्यूम था। तो इन 2.5 सालों में 15 यानी 15,500 अरब रुपए का कर्ज़ा इन्होंने लिया है। भाएं कित्थे लाया जे, मोटरवे आपने कोई नहीं बनाई, कोई डैम आपने नहीं बनाया, जो मोमन डैम के आप चर्चे और वीडियोस वो जो डाको ड्रामा की लॉन्चिंग कर रहे हैं वो खुद वापडा ने इंटरनेशनली अरेंज किया है अपने लिए कर्जा, चीन से कभी किसी से किसी से एक ईंट नहीं लगाई इस गवर्नमेंट ने। पिछले मंसूबे जो थे उनके ऊपर ये जो है जी मोटरवे जो है सखर तक का मोटरवे जो है लाहौर से सखर तक या कराची तक का मोटरवे, ये सी पैक का पार्ट था, और सी पैक में जो भी है वो सारा काम पिछली गवर्नमेंट ने किया था, ये 2 हुकूमतों ने किया था, और आपने आके उसको इंटरनेशनली जिस तरह डंप किया है उसकी भी मिसाल कोई और नहीं मिलती। तो अब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो कल 4 से 6 बजे तक यानी 2 घंटे वो बैठ के एक ड्रामा खेलेंगे, और वो ड्रामे इसकी चूँकि सहाफ़ियों को ख़ासी इन्फॉर्मेशन होती है कि किस तरह करके चीज़ें ऑपरेट हो रही होती हैं। तो ये होगा क्या बेसिकली कि जी के फ़लाँ जो है साहब यानी फ़लाना क्लर्क फ़लाना बंदा, ये सारी चीज़ें मैनेज होंगी, ये स्टेज होगा। ये अगर आपने स्टेज ड्रामा कुछ अरसे से नहीं देखा तो कल जो वज़ीर आज़म ने कॉलें करनी हैं या उनको कॉल्स मसूल होनी है वो सारी की सारी प्लान्ड होंगी, रिकॉर्डेड होंगी, और वो लाइव कॉल्स नहीं होंगी। आप नंबर मिलाएं, जिदा नंबर आम शरीदा मिल गया वो कामरान मेरे मामू का बेटा कामरान ना हो, ये बात ज़हन में रखें, क्योंकि एक ट्रेंड चलेगा कल को मेरे मामू का बेटा कामरान बहुत परेशान था, उसके घर के ऊपर कब्ज़ा हो गया था, तो उसने वज़ीर आज़म को उठा के फ़ोन किया तो वज़ीर आज़म ने फ़ोन सुन के, ये ट्रेंड चलते हैं पाकिस्तान के अंदर। मेरा मामू का बेटा कामरान सऊदी अरब में जब वो आए थे, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान साहब आए थे से, तो उन्होंने जब वज़ीर आज़म ने कहा था कि वो हमारे पाकिस्तानी कैद हैं तो वो उनको छोड़ें, तो उन्होंने कहा था जी छड़ देते, तो वो बादशाहों वाला स्टाइल था, छड़ते वो कोई नहीं छड़े, कोई नहीं आया। तो वहाँ पे फिर एक ट्रेंड चला, ये जो इनका सोशल मीडिया सेल है ये सारी कारगुजारी वहाँ पे होती है, जितनी गवर्नेंस है, जितने ये प्रोपेगेंडा जितना भी होता है ये इनका सोशल मीडिया सेल करता है। वहाँ पे उन्होंने एक ट्रेंड चलाया, मेरे मामू का बेटा कामरान वो सऊदी अरब में कैद था, रोते हुए कल उसका फ़ोन आया कि वज़ीर आज़म ने इधर बात की तो उधर हमें रिहाई मिल गई। और फिर वो हर बंदे ने मतलब पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ियों ने भी वो वाले ट्वीट किए कि मेरे मामू का बेटा अन्नेवा करी दी ना, क्योंकि वो कोई देखता तो है नहीं, सेल में मशीन लगे हुए हैं, कंप्यूटर लगे हुए हैं, तड़ातड़
वो जनाब वो रीट्वीट हो रहे होते हैं। और ये वो अल जज़ीरा वाली जो रिपोर्ट है, इनके वो जो है कोई विर्क साहब, डॉक्टर विर्क कोई इस तरह का बंदा है पीटीआई का, तो वो उसने तस्लीम किया है कि मैं जनाब कितने अकाउंट चलाता था, ये करता था, वो करता था, और किस तरह करके मैंने नेशनल मीडिया को भी जो है वो गलत खबरें फीड की और मेरी गलत खबरों के ऊपर वो ब्रेकिंग न्यूज़ देते रहे। तो ये बेसिकली प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, ये सारा कुछ ड्रामेबाजी है और ये आँख का धोखा है जो कुछ हमारे। और ये इमरान खान नहीं, हमारे जितने भी वज़ीर आज़म ये वाले काम करते थे ना, कि सब पब्लिक की कंजम्पशन के लिए वाले काम होते हैं, कि मैं फ़ोन सुन रहा हूँ, मैंने जनाब कट्टे बेच दिए हैं, मैंने वज़ीर आज़म हाउस के घोड़े निकाल दिए हैं, मैंने ये कर दिया है, अब बहुत सुकून होगा। मज्जां बेच के तो जनाब वो कुत्तों के लिए गाड़ियाँ ख़रीद ली हैं। ये है हमारी पाकिस्तान को तब्दील करने के लिए आने वाली, नया पाकिस्तान बनाने वाली गवर्नमेंट का हाल। और ड्रामा जो है वो अभी जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक इन्होंने पौले नहीं पहन गए। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।